वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 10 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को अपनी ईश्वरीय सत्ता का विज्ञान तत्व ज्ञान सहित समझा रहे हैं। उसी में भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 7 के श्लोक 10 में आज अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और मैं ही तेजस्वियों का तेज हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 7 के श्लोक 10 को आज भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उस सब प्राणियों के सनातन बीज अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। अर्थात सबका सनातन बीज परमात्मा ही है। अर्थात सब प्राणियों की आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा का अंश आत्मा समस्त प्राणियों को जीवंत किए हुए है। भगवान कहते हैं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम ये पहले सत्य समझ चुके हैं कि इस संसार के समस्त कारणों के कारण एकमात्र ईश्वर है। तो जो मनुष्यों में बुद्धि है उसका कारण भी स्वयं परमात्मा ही है। और ये बुद्धि मनुष्यों में 3 प्रकार की होती है, सत्व, रज, तम। जिस मनुष्य के अंदर जो गुण प्रबल है उस गुण के अनुसार उस मनुष्य की बुद्धि और सोचने की क्षमता और सोचने समझने की धारण करने की क्षमता उसी गुण के अनुसार होती है। मगर ये तीनों गुण भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो अर्थात जो मनुष्य में सोचने समझने की और कार्य करने की शक्ति है वो स्वयं परमात्मा ही सत्व, रज, तम रूप में प्राणियों को देते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, तपस्वियों के तप की शक्ति भी मैं ही हूँ। अर्थात जो योगी जन, जो ऋषि मुनि जो तप के द्वारा शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, वो शक्तियाँ और वो सिद्धि भी स्वयं परमात्मा ही है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आत्मा रूप में सब एक समान है। मगर जो ऋषि मुनि हैं, आप एक सत्य को समझिए, कोई प्राणी दूध को सीधे पी लेता है और कोई प्राणी दूध को मत कर उसमें से घी निकाल लेता है। तो यही फर्क है ऋषि मुनियों में और एक आम इंसान में। आम इंसान अपने जीवन को विषय भोगों में लगाकर और शरीर बोध में रहकर केवल शरीर को ही सच मानकर जीवन जीता है और आत्मा की शक्ति तक पहुंचने से वंचित रह जाता है। मगर आत्मा में वास्तव में वो शक्ति है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। मगर ऋषि मुनि आत्म साधना के द्वारा अपनी वो आत्मा की शक्ति जागृत कर लेते हैं। जिस प्रकार दूध को मत कर घी निकल सकता है, उसी प्रकार एक साधक आत्म साधना के द्वारा अपनी आत्म शक्ति को और शरीर की सिद्धियों को उत्पन्न कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनियों में जो तप की वो सिद्धि है, जो शक्ति है, वो मैं ही हूँ। अर्थात हम जो इस संसार को अलग अलग भावना से देखते हैं कि वो ये देवता ज़्यादा बलवान है, ये मनुष्य में बहुत ज़्यादा सिद्धि है, वास्तव में समस्त सिद्धियों और समस्त शक्तियों के मालिक केवल ईश्वर है। जो जितनी सिद्धि करता है, जो जिस प्रकार से साधना जितनी गहराई तक करता है, उसको वहीं तक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। जो सृष्टि के कारक देवता हैं वो केवल यंत्र मात्र हैं। उन देवताओं की जो शक्ति है वो स्वयं ईश्वर है। अग्नि का तेज ईश्वर है, वायु का बल ईश्वर है, जल में रस ईश्वर है। ये हमें भगवान बता चुके हैं। इस सत्य को समझिए, समस्त कारणों के कारण केवल ईश्वर है। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।